से 1 डे प्रोडक्ट पूरा खत्म। नॉट गोना लाई एनीथिंग। तुम्हें मैं टाइम दिखा देता हूँ, 24 अक्टूबर सुबह के 10:58। इस सोफे से मैं तब तक नहीं हिलने वाला जब तक मैं अपना प्रोडक्ट ना बना। गोल है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी यूज करना है या फिर कोई भी LLM, मतलब जेमिनी, क्लॉड, कुछ भी यूज करके मुझे आज रात तक प्रोडक्ट बनाना है। और मैं जितना दूर जा सकूं, मतलब प्रोडक्ट बनाना इज द फर्स्ट थिंग, वो तो करना ही करना है। 27 अक्टूबर को बर्थडे है, मैं ये सोच रहा था कि मैं 27 को ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं। ठीक है, मुझे नाम वाम नहीं पता, तो क्या बनाने वाला हूँ मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। जैसे कि अगर मुझे घर ढूंढना है, मुझे रेंट करना है ऑकलैंड में यहाँ पे, तो मुझे रियल रिव्यूज़ नहीं मिलते। जैसे इस घर की टाइल्स टूटी है, ठीक है, मैं फ़ोटो देखने जाऊँगा, रिव्यू करने जाऊँगा, वो टाइल तो दिख जाएगी, बट इस घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा हाई है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं जब मूव कर लूँगा तो एग्रीमेंट साइन कर दूंगा तभी पता चलेगा, तब भी नहीं पता चलेगा, सॉरी, मतलब जब मैं मूव कर लूँगा तब पता चलेगा। ठीक है, और बाकी चीज़ है कि भाई ये बाहर के जो लोग हैं ये बकवास है, साले हरामखोर लोग हैं, साथ वाले लोग हैं, साइड वाले लोग हैं, शोर मचाते हैं, जो भी है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा हूँ कि भाई जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना वो ही इसका रिव्यू डाले। और फिर अब देखो, मुझे रेंट करना है, मैं 1 साल के बाद ये घर छोड़ दूंगा, अगले घर में जाऊँगा, तो मुझे देखना होगा ना कि भाई क्या चाहिए। तो ये है आइडिया। और अगर तुम्हारे पास और आइडिया है कि और क्या बना सकते हैं, तो भाई मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सब कुछ रियल, बिल्कुल रॉ शेयर करने वाला हूँ। मज़े आने वाले हैं इस चीज़ में। ये वाला वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर सब होगा, तो सब्सक्राइब कर लो। देखो, मैंने इसे ना बता दिया, सिंपल रॉ शब्दों में बता दिया कि भाई ये है, तुम मुझसे PRD बना कर दे, PRD तो बताइए होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसने मुझसे कितने सवाल पूछे, मुझसे इसने 20 सवाल पूछ लिए और फिर इसने मुझे एक PRD बना के दे दिया। अब मैं जो नेक्स्ट स्टेप करने वाला हूँ, मैं लवेबल पे जाने वाला हूँ। लवेबल पे मैं इसे कहूँगा कि भाई मेरे को एक थोड़ा सा आइडिया स्कीमा दे। भाई इसने मुझे बढ़िया बना के दे दिया है प्रॉम्प्ट। तुम्हें क्या लग रहा है कि पॉसिबल है कि भाई आज के दिन में पूरा ऐप रेडी हो जाएगा कि नहीं होगा? क्या लग रहा है कि पता नहीं यार, मेरे को तो मतलब देखो, मैं ना थोड़ा सा वो ऑप्टिमिस्टिक इंसान। अब देखते हैं कि टोटल टाइम कितना लगता है। मैं तुम्हें टाइम बताता हूँ कितना। अभी हो रहे हैं 11:25, 12 बज रहे हैं। तो 12 बजे तक मैंने क्या क्या कर दिया मैं तुम्हें बताता हूँ। इसने मुझे ये वाली ऐप बना के दे दी, ये इसका मोबाइल व्यू है, और इसने यहाँ पे दे दिया जो जो चीज़ें थी, जो इसने नहीं बनाई है ये बार काम नहीं करता है, ये वाला। और फिर ये प्लस आइकन भी, प्लस आइकन काम करता है, बट इसने लॉग इन और साइन अप स्क्रीन्स नहीं बनाई है। तो अभी मैंने क्या करा है, अभी मैंने अपना गिटहब कनेक्ट करा है। गिटहब से इसने क्या करा है, मेरे गिटहब रेपो पे सारा कुछ डाल दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जो मेन स्टेप है, वो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चैट जीपीटी को कहने वाला हूँ कि कन्वर्ट दिस होल ऐप कीपिंग एवरी डिज़ाइन सेम। हमने 11 बजे शुरू करा था, तुम्हें पता है 12 बजे तक हमारे पास एक पहला UI रेडी है, मतलब UI रेडी है, UI का कोड भी रेडी है। 1 घंटे में हमें अब चैट जीपीटी से डेटाबेस बनवाना है ताकि हम वो स्टोर कर सकें। डेटाबेस हम AWS में कर लेंगे, तो देखते हैं यार, या फिर मोंगो पे हमें फ्री में डेटाबेस भी मिलता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस में करना चाहिए। बहुत सेक्स भाई, मज़ेदार। साले ने क्रिएट टेबल बोला, टेबल बनाई। ये नहीं कि डेटाबेस ही बना दो, पहले तो कर देता था कि हाँ जी आपको डेटाबेस शुरुआत से बना के देता हूँ, पर आजकल ये थोड़ा ना, देखो AWS पे होस्ट करने के लिए भाई लगता है पैसा, और मेरे पास अभी है नहीं। तो 1 महीना है, 1 महीने में सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी करो यार, थोड़ा बहुत, कि भाई सिर्फ चलाने के पैसे आ जाए। मुझे इससे कुछ कमाना नहीं है, मुझे बैंक अकाउंट नहीं भरना, मुझे बस AWS का थोड़ा सा पैसा मिल जाए, बस मुझे वही चाहिए बस। और अभी तब DB सेटअप कर रहे हैं। DB सेटअप करने के लिए मैं PostgreSQL चूज़ करने वाला हूँ। इसके अंदर सिर्फ ये है कि फ्री टियर मिलता है। फ्री टियर में एक फ़ायदा है, जो मैं तुम्हें ये वाली स्क्रीन नहीं दिखा सकता। मैंने डेटाबेस तो बना लिया, अब डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मतलब मुझे पता चल गया कि वो सिक्योरिटी ग्रुप्स का इशू है, क्योंकि हमने इनबाउंड रूल सेट नहीं करके थोड़ी बहुत चीज़। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम ये देखो, मैंने चैट जीपीटी को जो एरर आ रहा था उसी का स्क्रीनशॉट डाला और बोला कि भाई तू मुझे बता कि एरर क्या है, तू मुझे एरर सॉल्व करने में मदद कर। चैट जीपीटी को ऐसे भी यूज कर सकते हो। भाई अभी भी 24 ओवर ही है, तो देखो भाई अपना ना ऐप तो बन के तैयार है, मतलब ये सब कुछ बन गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अब ये मॉडिफिकेशन चलेंगे कि भाई अब तुम्हें ये फीचर ऐड करना है, अब तुम्हें ये फीचर ऐड करना है, अब तुम्हें ये फीचर ऐड करना है, ठीक है। और बस अब हमें प्रॉम्प्ट अच्छा करना है और
वो चीज़ें अपने आप बनाता जाएगा और हमें टेस्ट करना है, पर हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि भाई चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसको फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा करके दिखाता हूँ तुम्हें। मैं नोट डाउन कर लिया कि भाई मुझे क्या चीज़ें करनी है और मैं उसी स्टेप से करने वाला हूँ। जैसे कि अब मुझे पहले सारी स्क्रीन्स बनानी है, फिर प्रोफाइल बनाएंगे, फिर प्रोफाइल का उसके अंदर वेरिफिकेशन की, बिल्स की वेरिफिकेशन हो रही है। लंच वंच के बाद कई बार क्या करता है कि भाई AI या फिर LLM लगा लो, कुछ भी, वो अपने हिसाब से मनपसंद चीज़ें बना देता है। वो ना उसने वर्सल कनेक्ट यूज़ कर लिया डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, पर वो हो नहीं रहा, वो चल नहीं रहा। फिर उसको चेंज करना पड़ा पुराने मतलब ओल्ड मेथड से, जो पोस्टग्रेस का मेथड होता है वो। उसकी वजह से साइन अप और लॉगिन नहीं चल रहा था, बट अब मैंने उसको चेंज कर दिया है और अब तुम ये देखो, इसमें साइन अप मस्त चल रहा है, जैसे कि हेलो एट याहू। अगर मैं ये करूँगा, ठीक है, तो ये देख रहे हो कि साइन अप भाई ये नहीं हुई क्योंकि ईमेल ढंग की नहीं है, ये वेरिफिकेशन ये भी उसने लगा के दे दी है, ठीक है, ये तो मेरा है। अब ये हो गया, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, अकाउंट लॉगिन हो गया, लॉग आउट हो गया। अब मैंने साइन इन अब तक करके नहीं देखा है, तो मैं करके देख लेता हूँ। जैसे कि अगर ये है वेलकम बैक भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बस यही है यार, मैं ना सही बताऊँ, मैं ना थोड़ा थका फील सा कर रहा हूँ भाई। अब ना एक ब्लॉकर आ गया है, देखो ऐप का आइडिया अब तुम्हें पता है, ठीक है। ऐप के आइडिया में अब जब मैं कि कोई रिव्यू डाल रहा हूँ तो मुझे एड्रेस वेरीफाई करवाना पड़ेगा ना। पहली चीज़ है कि भाई अगर तुम कोई सर्विस यूज़ करना चाहते हो, जैसे इस केस में मुझे एड्रेस वेरीफाई करना था, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन उसने दिया उसमें मुझे अपार्टमेंट नहीं मिल रहे थे। सेकंड ऑप्शन NG पोस्ट का था और वो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मुझे वो मिलेगा, 4-5 दिन लग जाएंगे उसमें। थर्ड ऑप्शन गूगल API, वो भी मुझे अपार्टमेंट नहीं दे रहा था। तो डोंट फुल्ली रिलाई ऑन ChatGPT भाई। ChatGPT कभी कभी कुछ भी जवाब दे देता है उसको। फिर अभी ऑनलाइन और सोल्यूशन दिखा, तो अब मुझे एक ऐड ही करके एक सोल्यूशन मिला है, बट यार अब वो 500 रिक्वेस्ट फ्री है एक मंथ में। 500 तो भाई चेक टेस्ट करते करते चला जाएगा। तो अब फिर मैंने सोचा है, अगर मैं उससे ज़्यादा वाला प्लान लेना चाहता हूँ, वो $40 का है भाई, अपने पास पैसा। मेरे दिमाग में अभी एक चीज़ आई है कि जब हम अपलोड करते हैं कोई यूटिलिटी बिल, तो उसके अंदर एड्रेस होगा ना, तो वहाँ से एड्रेस फेच करते हैं और सिर्फ एक हिट करते हैं कि ये एड्रेस वैलिड है कि नहीं है, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ वैलिडेशन लेंस की कहीं और से फ्री API कुछ निकल जाए तो। बट भाई मेरे को तो अजीब सा थोड़ा सा ना अब डिफ़िकल्ट पार्ट आने वाला है। ठीक है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारी AI से ऐप बन जाती होगी, मैं मजाक नहीं कर रहा, बट वो सिर्फ इसी लेवल तक बनती है, स्टैटिक ऐप बनती है। पर आगे जब तुम उसे डायनामिक करने जाते हो कि भाई जैसे अब एड्रेस वेरिफिकेशन चाहिए, या फिर अभी तो मैंने ईमेल पे वैलिडेशन नहीं लगाया कुछ भी, ठीक है, तो ईमेल आएगा फिर वो वैलिडेट होगा, उस पर नहीं लगाया हुआ कुछ भी। प्लस उसके बाद भाई काम करते करते ये ध्यान रहा ही नहीं कि कुछ खाना भी है। ओए कॉफ़ी की ये डंडी टूट गई, अंदर रह गई कॉफ़ी, बट चलो कोई बात नहीं। पर भाई ग्रीन टी की जो आदत है ना बहुत बुरी है, ग्रीन टी और चाय की, सिर दर्द करा दिया इसने तो ज़्यादा, और फिर मेरा मन नहीं कर रहा था काम करने का। बट नहीं यार, मोटिवेशन पूरी आज इसको ख़त्म करनी है। नियरली देयर देखो, ये सोचा था कि भाई पहले लॉगिन बनाना है, साइनअप बनाना है, प्रोफाइल बनाना है, वेरिफिकेशन बनाना है, ठीक है। प्रोफाइल वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, हेडर बार विद रिव्यूज़ पेंडिंग, वो मैंने नहीं डाला है, ठीक है। पर मैंने एक और अलग सा ही डाल दिया, उसमें आ जाता है, पर मेरे को वही सही लग रहा है, पर ठीक है। और क्रेडिट सिस्टम विद अपलोड बिल्ड ये भी डाल दिया, पर बिल के अंदर से चीज़ें निकालने वाली वो चीज़ें पेंडिंग है। रिव्यू स्क्रीन वही, अब टाइम हो रहा है 9:48 और मतलब मैं डिनर नहीं कर रहा, मैं अपने ऐप पे ही काम कर रहा था। ऐप बन के बिल्कुल तैयार है, सब कुछ रेडी है, अब डिप्लॉयमेंट की बारी है। ऐप का नाम क्या है? ऐप डोमेन सोचा है, डोमेन खरीदा है, डोमेन का नाम है rentreview.xyz। तो नहीं तो
rentpreview.co.nz। मैं एक वही था, पर rentreview.co.nz मेरे को मिलता है $40 का, और ये मुझे मिला $4 का। लेकिन ये सर्च कर देंगे ना लोग सिर्फ रेंट रिव्यू सर्च करेंगे। अब मैं अपनी Next.js के एप्लीकेशन को एम्पलीफाई से डिप्लॉय करने जा रहा हूँ। तेरे दोस्तों को समझ में आती है ऐसी बातें जो तुम क्या हाल चाल है भाई? 11 बजने में अभी 3 मिनट हैं और मैंने वेबसाइट कर दिया लाइव। बस क्या चीज़ बची है वो मेरे एंड पे भी नहीं है। वो अभी क्या होता है कि देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये पता नहीं, अब कुछ ना कुछ और दिखा दूँगा, फिर तुम कोई ना कोई तुम में से हैकर निकल जाएगा। तो डोमेन मैंने ख़रीद लिया था। डोमेन का नाम है rentreview.xyz और उसके बाद मैंने इसको GoDaddy पे होस्ट भी कर दिया है। मतलब GoDaddy से मैंने डोमेन खरीद लिया है, उसके बाद मैंने इसको एम्पलीफाई पे होस्ट भी कर दिया है। मेरे पास URL है, मैं URL नीचे पिन कर रहा हूँ। बस डोमेन एक्टिवेशन जो एम्पलीफाई का काम है वो बहुत देर से पड़ा है पेंडिंग स्टेट 2 पे, और मुझे पता नहीं क्यों। बाकी एवरीथिंग इज़ डन, वेबसाइट इज़ लाइव गाइस। तो हमने कर दिया, आज सोचा था कि आज लाइव करनी है। बस जो एक चीज़ मैंने अभी नहीं करी है, जो मैं चाह रहा था कि मैं कर दूं बट वो नहीं हो पाई, दैट इज़ कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, जैसे यूटिलिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो और उसमें से डिटेल्स निकालना, वो नहीं हो पाई। बस वो एक छोटा सा फीचर बचा है, वो भी वैसे अभी हो ही जाए, पर अपने इतने में हिम्मत नहीं है कि सुबह से मैं लगाऊं। बट यार गुड वर्क, मज़ेदार। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ऐसा ही अगर कोई और प्रोडक्ट आइडिया है तो बताओ, साथ बैठ के बनाते हैं। ऐसा नहीं कि वो मेरा प्रोडक्ट होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट साथ बैठ के बनाते हैं। बस वो यूट्यूब पे डालेंगे, बस और कुछ नहीं। तुम्हारा प्रोडक्ट मैं तुम्हारे साथ बैठ के बनाऊंगा। लेट्स डू इट। सिर्फ 1 डे प्रोडक्ट पूरा ख़त्म।